महाराज जी, मेरे पति पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी, उनमें बहुत परिवर्तन आया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया। जिसमें आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे यदि वो गलत कदम रख देगी, तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। जी मेरा इतना वो नहीं कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत पालन ना करें ऐसा कुछ, मेरा ये है कि बहुत परिवर्तन हो गया है, सिर्फ ये। तो फिर दो जगह प्यार नहीं होता, संसार और भगवान। फिर भगवान से प्यार करते हुए संसार का निर्वाह तो किया जा सकता है, लेकिन संसार से प्यार नहीं हो सकता है, पक्की बात है। बनावटी फूल तब तक अच्छा लगता है जब तक असली फूल नहीं मिल जाता, जब तक सच्चिदानंद भगवान का सुख नहीं मिलता तब तक ये आकर्षित करता है, और जब वो सुख मिल जाता है तो फिर आप भी गर्वित रहें कि आपका पति धर्मात्मा है। ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी किसी भी पूजा पाठ किसी चीज में बाधा बनूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन पूजा से, हाँ क्यों नहीं, वो चूंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो एक पति के द्वारा पत्नी को प्रियता चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए मन आपका संतुष्ट हो रहा है। आप सावधान न रहे तो आपके अंदर अश्रद्धा भी हो जाएगी, लेकिन ये ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। और उनको भी ये सुना देना कि वो हमारी बात को समझने की चेष्टा करें। पत्नी में ईश्वर देखकर यदि उससे अपार प्रेम करें, फिर लोग कहते हैं जादू टोना कर दिया पत्नी ने, जोरू का गुलाम है, मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो तुम्हारे प्यार को लोग कैसे जान गए? तुम बाजार में निकलते हो क्या प्यार करते हुए? प्यार महान होता है, पर वो महान से होता है। शरीर से प्यार करोगे रोना पड़ेगा। तुम पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम भोग से प्यार करते हो। तुम पत्नी के शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है। अभी आप रह क्या गए, उत्तर आएगा कि ले आएगा? प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है, पर असली में प्यार नहीं है। असली में प्यार तब होता है जब उनके अंदर बैठे हुए हम परमात्मा से प्यार करें। पत्नी को अभी शरीर छूट जाए तो आप कितने दिन रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे ना। आपसे पूछा जाए इसी शरीर को प्यार करते थे तो आप क्यों नहीं रख सकते, तो आप कहोगे वो चला गया। तो जो उस समय है उसको जानते हो क्या? पत्नी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसको तो जानते ही नहीं। क्या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार है या उसके शरीर से प्यार है? अरे जी, भगवान को देख के कैसे प्यार किया जा सकता है? अगर सामने भगवान देख रहे हैं फिर व्यवहार भी करना है, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अंदर से भाव आए, मेरे परमात्मा मेरी पत्नी का रूप धारण करके आए, मेरे श्री कृष्ण पत्नी का रूप धारण करके आए, तो उससे प्यार करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन अंदर भाव रहेगा मेरे भगवान। मर्जी, जब कोई लड़का अपने विवाह के समय लड़की के पिता के सामने दहेज की इच्छा या मांग रखता है और लड़की के पिता इच्छा पूरी भी करते हैं, तो क्या ये उस लड़के पर लड़की के पिता का कर्ज चढ़ जाता है? या अगर कर्ज नहीं है, धर्म से रहित बात है। ब्याह हो गया, अब लड़की पक्ष का जो भाव था वो वर पक्ष को दे दिया, बातचीत नहीं हुई। कहीं भी हमें शास्त्र में नहीं लिखा मिला कि उन्होंने हमसे कहा कि हम इतना 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 देंगे। वो कन्या दी, उसके साथ जो उनका भाव रहा, वो चाहे 1000 सोने के रथ, 1000 हाथी, ये वो दे दिए। मांगना, तय करना, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो लड़के पक्ष को ये बात रखनी चाहिए, लड़के पक्ष को बात रखनी चाहिए तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के सुयोग्य वर, ये काफी है। अब आपका जो मनावे सो दे देना, हम उसकी आकांक्षा नहीं रखते। लड़की पक्ष को चाहिए कि जैसे पुत्रों को विभाजित संपत्ति किया, ऐसे कन्या का भी हिस्सा लगा करके उसके साथ दे देना चाहिए, बिना मांगे दे देना चाहिए। मांगना ये दहेज के अंतर्गत आता है। दहेज प्रथा ये हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को ये मिटिया मेट कर रही है। ब्याह का तो मतलब है कि जो पान फूल बने वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बेटी समर्पित करते हैं, आप आनंद से गले लगा करके उनको विदा किया, ये बात रही। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है ये, जो लड़कियों के अस्तित्व को मिटाने वाली है, जो लड़की के प्रति हे भाव पैदा करने वाली। सुशील, सज्जन, शांत, परम पवित्र परिवार कोई लेने के लिए लड़की तैयार नहीं, तैयार है रुपया लेने के लिए।
10 लाख फलदान में दीजिए, इतने परीक्षा में दीजिए, इतने ब्याह में दीजिए। किसान आदमी 10 लाख कहाँ से देगा? किसान आदमी को जीना मुश्किल होता है, उसकी सिंचाई, उसकी मल, बहुत कोई 100-200 बीघा का जमींदार हो तो बात अलग है, 10-10 बीघा जमीन है, उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है। कुछ चंद रुपए बचे वो स्कूल आदि की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, इसमें खर्चा होता है। अरे बड़े खर्चा गृहस्थी में होते हैं। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया और बिटिया लो और कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। हमें लगता है न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी। श्री जी के लिए भोग बनाते समय मन में अनेक प्रकार के व्यंजन आते हैं, परंतु समझ नहीं आता ये हमारी इच्छा है या श्री जी की पाने की। उसको भावना में लाओ कि हमारी श्री जी आज ये पाना चाहिए, और बनाओ अच्छे से, श्री जी को पवाओ, और फिर हो सके तो श्री जी के भक्त को पवाओ। और अगर स्वयं पाना हो तो थोड़ा किनका ले लो, फिर गौ और अन्य जीवों को बांट दो। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं नहीं पाने चाहिए, उनको बांटना चाहिए। जो श्री जी को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगावे तो उसको बांट कर पाना चाहिए। अगर स्वयं रोज हलवा पूड़ी पाओगे तो बीमार भी हो जाओगे। नहीं तो हमें लगता है रोटी सब्जी दाल रख दो, थोड़ा मीठा रख दो, और इसके बाद भावना में पवाओ। अमुक हलवा बनाया, अमुक रायता बनाया, अमुक कढ़ी बनाए, ये और विविध पदार्थ भावना में पवाए और भावना में पा लो प्रसाद, तो कोई परेशानी भी नहीं है। भावना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। पदार्थ हम कहाँ तक लाएंगे? पदार्थ भावना में। जैसे आज हमारा मन है कि श्री जी को 50 प्रकार के भोग बनावे, तो हमें जो जो याद है वो सब 50 प्रकार के भोग अपने दिमाग में तैयार किए, और सोने की थाली बड़ी सी है और अलग अलग कटोरियों में प्रिया प्रीतम विराजमान अपने हाथ से पवा रहे हैं, और सामने भोग लगाए 2 रोटी दाल सब्जी, और हम 50 चीजें श्री जी को पवा रहे हैं। तो भावना में पवा दिया करो, और जो प्रगट में हो सुविधा हो तो प्रगट में भोग लगा दिया करो। भूख ना लगे इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि खाने की आसक्ति है, उसको कैसे कम करें? आपका शरीर ही आपको दुख देने के योग्य हो चुका है। फिर मुख्य भाव ये है कि हम थाल में पहले रखें कि 8 रोटी पा सकते हैं तो हम 4 पाएंगे। 4 रोटी, 1 चम्मच से सब्जी डाल ली, थोड़ी दाल डाल ली, बस भगवान को भोग लगाया, दोबारा लेना नहीं। नियम बनाना पड़ेगा, तभी ये शरीर। फिर बार बार भूख लगे तो उसको सहो ना, राधा 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 जपो। अपने लोग तो 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता था गंगा किनारे जब भ्रमण में थे, तो उसको सहा जाता है। सहने से अभी सब ठीक हो जाएगा। और 2 बार पाओ भोजन और 1 बार बाल भोग थोड़ा ले लो। बाल भोग में जो भी आपको फल फ्रूट दूध जो भी अनुकूल पड़े, और 2 बार भोजन पाओ। एक नियम बनाओ तब तो ठीक रहेगा। और नाम जप करो। अभी क्या कोई अवस्था है आपकी? अभी इस समय आपका इतना भारी शरीर हो गया, ये आपको जीना मुश्किल कर देगा। उठना बैठना चलना फिरना ये सब परेशानी कर देगा। अभी आप सावधान हो जाओ। महाराज जी, अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठकर 1 अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो। देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। ये दैवी संपदा की कोई हमें गाली दे और मुस्कुरा के चले जाए, ये साधारण क्षमता थोड़ी है। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है, ये भागवतिक सद्गुण है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। महाराज जी, मुझे नाम जप करना बहुत प्रिय है, पैसा भी कमाना है महाराज जी। हाँ, तो नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और अधिक पैसा आएगा। पहले पाप नष्ट होने दो, जहाँ पाप नष्ट हुआ तो धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। नाम रूपी धन है तो फिर क्या? त्रिभुवनपति जिसके ऊपर प्रसन्न है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करो, खूब मेहनत करो, धन कमाओ, और जो दुख सुख आवे उसे सह जाओ, आगे बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। दोनों काम करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम करना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थ हो, कोई विरक्त थोड़े हो, गृहस्थ हो। विरक्त केवल भगवान का भजन करता है तो देखो भगवान ही सब करते हैं, किसी से मांगा थोड़ी जाता है।